वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे बच्चे बहुत बहुत स्वागत है। तो बड़े सारे बच्चे हमारे साथ ज्वाइन कर गए हैं और सब कह रहे हैं सर वेरी वेरी गुड इवनिंग। और एक बच्चा है, इसका नाम है अश्मीत सिंह। ओ माय गॉड, आज हमारे साथ एक सरदार जी भी हैं और ये कह रहे सर जी किदा। ओ माय गॉड पाजी असी तो चंगे हाँ, तुसी दसो की हाल चाल है तुहाडे। वो कह रहा है बच्चा कि सर आप पंजाबी हो। हाँ दोस्त हाँ, क्या तुम्हारे को मेरा पंजाबी बोलने का स्टाइल सुन के समझ नहीं आया? मैं पंजाबी हूँ दोस्त, पंजाबी हूँ, असी पंजाबी हाँ। बच्चे कह रहे हैं अब तो सबने नाटंकी करना शुरू कर दिया, सबके सब नालायक। अच्छा सुनो मेरी बात, हम लोग आपके साथ मेरे बच्चे लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को सिखाया था अबाउट फंड बेस्ड अकाउंटिंग। हमने लास्ट क्लास में किसकी चीज सीखी थी? फंड बेस्ड अकाउंटिंग की। फंड बेस्ड अकाउंटिंग हमने इसके अंदर सीखा था कि डोनेशन दो टाइप की होती है, एक जर्नल एक स्पेसिफिक। स्पेसिफिक डोनेशन का क्या ट्रीटमेंट होता है ये हमने सीखा था। और मजे की बात बताऊं, 3 और 4 नंबर के बीच में इसका सवाल आता है। और आता क्या है 2020 का, जो तुम्हारे दोस्त हैं, अब तुम्हारे दोस्त ही हैं वो, क्योंकि वो तुम्हारे सीनियर तो रहे ही नहीं अभी तक, उनका भी रिजल्ट नहीं आया, तो उन लोगों के पेपर में आया वही वाला क्वेश्चन। तो वो वाला सेपरेट क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैंने आपको ट्रीटमेंट दिखाया था 3 से 4 नंबर का। एक ऐसा ही क्वेश्चन और भी आता है, वो क्या आता है? सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करना। सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करना। अब आप कहोगे सर ये क्या होते हैं? मेरी बात सुनना, आज हमारी पूरी क्लास की चर्चा इसी के ऊपर रहेगी और आज हम यही सीखेंगे क्या होता है सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करना, क्या होता है, ठीक है। और ये पेपर में 3 से 4 नंबर का आता है, ठीक है। और क्योंकि अब कई बच्चे कह रहे हैं कि सर एनपीओ सिलेबस से हट जाएगा, दोस्त हटेगा या नहीं हटे, हमारे को पढ़ना है। अगर आप पढ़ लेंगे तो इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा दोस्त आपका। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि अगर आप ज्यादा पढ़ लेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी? कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। ज्यादा खाना खा लेने से दिक्कत हो सकती है, लेकिन ज्यादा पढ़ने से दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हालांकि मुझे पता है आप कह रहे हो कि जो पढ़ने का है वो तो पढ़ा नहीं जा रहा, एक्स्ट्रा क्यों पढ़े? तो देखो मेरा अंदाजा है कि देखो एनपीओ नहीं हटना चाहिए सिलेबस से, ठीक है। हालांकि कुछ पार्टनरशिप में चेंजेस हो सकते हैं, पर एनपीओ नहीं हटना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे जब आएगी कुछ चेंजेस। अब मेरी बात सुनो, देखो दोस्त, हमें करना क्या है, आज का हमारा मुद्दा क्या है, ठीक है। 3 से 4 नंबर दे के जाएगा तो अच्छे से सुनना। देखो दोस्त, आपको पता है कि सब्सक्रिप्शन क्या होती है? पता है ना दोस्त क्या होती है? तो जल्दी से मुझे बताओ कि क्या होती है सब्सक्रिप्शन, पहले तो ये बताओ। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर जो एनजीओ होता है, जो एक ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट के बड़े सारे मेंबर्स होते हैं। अब ये मेंबर क्या होते हैं? एक व्यक्ति ने अपना एक ट्रस्ट बनाया। अब ट्रस्ट देखो कैसे ट्रस्ट बनाया उसने गरीबों का ना इलाज करने के लिए। जैसे कि कई मंदिरों के अंदर देखा होगा ना आपने कि मंदिर के नीचे ही कई डॉक्टर्स के हॉस्पिटल खुले हुए हैं, वहां पे ना सस्ते में इलाज होता है। 20 रुपए की पर्ची लगती है, 15 रुपए की पर्ची लगती है, वो ट्रस्ट होते हैं। अब इस ट्रस्ट के अंदर ना मेंबर्स होते हैं। अब कई अपना नेम फेम के लिए अपना नाम मेंबरशिप में जोड़ देते हैं। क्या होता है ना कि जैसे कि अगर मैं मेंबर बन गया तो मेरी फोटो वोटो लगेगी मंदिर के बाहर, 10 जने मुझे जानेंगे, तो मेरा थोड़ी वो बढ़ती है, पब्लिसिटी होती है, इसलिए लोग मेंबर बन जाते हैं, और कोई बात नहीं होती। बाकी कोई किसी का कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, बाकी कोई श्रद्धा के लिए करना चाहता है तो वो भी बात है, ठीक है। श्रद्धा के लिए भी लोग बनते हैं। तो मैं मेंबर बन गया एक ट्रस्ट का। अब मेंबर बनूंगा ना तो मुझे एनजीओ को कुछ फीस देनी पड़ती है। अब वो फीस क्या होती है भाई साहब? स्कूल में एडमिशन फीस के बाद वो नहीं जाती हर महीने मंथली फीस, ऐसी एनजीओ को भी ना हर महीने या हर क्वार्टर, डिपेंड अपॉन द एनजीओ, हमें सब्सक्रिप्शन देनी पड़ती है।
तो क्या मैं कहूं ये मेंबरशिप फीस होती है? ये मेंबरशिप फीस होती है? हाँ, ये मेंबरशिप फीस होती है सब्सक्रिप्शन। अच्छा ठीक है सर, ये मेंबरशिप फीस होती है। तो हमें क्या सीखना है सर? हमें आज ये सीखना है कि देखो, मानो कि एनजीओ को सब्सक्रिप्शन मिली 1 लाख रुपए की, ठीक है, एनजीओ को सब्सक्रिप्शन मिली 1 लाख रुपए की 2017-18 में। ये ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है 2017-18। 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक 1 लाख रुपए एनजीओ को ना सब्सक्रिप्शन मिली। लेकिन ये 1 लाख रुपए मेरे बच्चे एनजीओ की क्या ये इनकम है? क्या ये इनकम है? मतलब कि आपको अगर मैं और अच्छे समझा पाऊं, एक है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा सर जी, एक मेरे बच्चे है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इन दोनों का फर्क तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ये अकाउंट क्यों बनाया जाता है? इस अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चे कह रहे हैं कि सर ऑब्जेक्टिव मतलब, कहते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव जान के क्या करेंगे? तो ऑब्जेक्टिव जान के आप लाइफ में आगे कुछ काम कर पाओगे। केवल ऐसे ही काम करोगे, केवल पेपर के लिए पास होना, तो बस दोस्त फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है ये जानने के लिए कि एनजीओ को इस साल सरप्लस हुआ कि डेफिसिट हुआ, घाटा हुआ कि मुनाफा हुआ। ये इसलिए बनाया जाता है ये देखने के लिए एनजीओ के पास कितना कैश आया इस बार, ठीक है, और कितना कैश गया। मैंने कहा एनजीओ के पास 1 लाख रुपए की सब्सक्रिप्शन आई, तो यहां पे आ गई होगी टू सब्सक्रिप्शन 1 लाख रुपए। लेकिन जरूरी नहीं ये सब्सक्रिप्शन मेरी इस साल की इनकम हो। अब आप कहो क्या बात है सर, 1 लाख रुपए मुझे मिले, ये मेरी इनकम ही तो है एनजीओ की। आप क्या गजब की बात कर रहे हो। यही तो मुझे सिखाना है आज आपको कि जो चीज मिलती है वो हमेशा इनकम नहीं होती। जो चीज दिखने में अच्छी है जरूरी नहीं वो अंदर से भी अच्छी होगी। क्या बात समझ रहे हो? आप मेरी अंदर की भावना को समझना चाह रहे हो? मैं कह रहा हूं ये 1 लाख रुपए तो मिले, पर ये 1 लाख के 1 लाख मेरी इनकम नहीं है। बाय सब्सक्रिप्शन ये 1 लाख मेरी इनकम नहीं है। तो मेरी इनकम कितनी है ये मुझे आपको सिखाना है आज। ये हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए ना मुझे आपको ना थोड़े बैकग्राउंड में ले जाना पड़ेगा। हम पास्ट में जा रहे हैं सर, पास्ट में। हाँ, आप 11वीं में थे, अब 12वीं में आ चुके, आप पहले 11वीं में थे। मैडम आई थी आपकी स्कूल की, 11वीं की जो मैडम होती है, आपकी मैडम ने आपको एक चीज बताई थी। आपको मैं याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। हम ना टाइम मशीन से बैक हो गए हैं, रिवाइंड कर दिया, रिवाइंड जाके बैक आ गए अकाल पूर्वक। याद करो, मैडम आई थी आपके सामने और मैडम ने एक चीज बताई थी, बेटा अकाउंटिंग 2 पैरामीटर पे होती है। एक होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या बताओ मैडम ने ये 2 चीजें बताई थी? जल्दी से बताओ। अभिषेक कह रहा है बताई थी, सान्या कह रही है बताई थी, तान्या कह रही है बताई थी, और हिमांशु कह रहा है नहीं बताई थी। हिमांशु नहीं बताई थी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये तो बताई थी, तुमने नहीं पढ़ा वो अलग बात है ना, तुमने नहीं पढ़ा वो अलग बात है। मेरी बात सुनना, देखो क्या होता था। देखो इंडिया में हिसाब किताब करना सबको आता है क्या? हाँ, सबको ही आता है। तुम्हारी मम्मी को भी हिसाब किताब करना आता है, पापा को भी आता है। पापा इतना घर का सब फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं ना, तो हिसाब किताब सबको आता है। हम लोग ने अकाउंट्स पढ़ के क्या तोप गाड़ लिया फिर भाई? क्यों पढ़ाई करवा रहे हैं इतनी अकाउंट्स की? कुछ मतलब तो होगा ना इसका। तो मेरे दोस्त, हम जो अकाउंट्स बनाते हैं और जो नॉर्मल लोग हिसाब किताब करते हैं उसमें बस यही फर्क होता है। एक नॉर्मल व्यक्ति, आज पता है मैं एक एग्जांपल दूं आपको, बात है 5 साल पहले की, जब मैंने अपना ट्यूशन सेंटर शुरू किया था। तो क्या हुआ ना, एक बच्चा आया मेरे पास बीकॉम का। तो बीकॉम के बच्चे का क्या हुआ, उसका अप्रैल मई की फीस उसने मुझे, अप्रैल महीने और मई की फीस मुझे 31 मार्च को दे दी एडवांस में। मैं घर पे आया
मैंने कहा अम्मी देखो आज फीस मिली है बच्चे की, तो इसकी आज जरा मिठाई विठाई ले लेंगे और आपको भी जो लेना है ले लो। तो पता है क्या हुआ, मम्मी ने कहा ये तेरी इनकम हो गई। मैंने कहा नहीं मम्मी अभी इनकम नहीं है, ये अगले साल की इनकम है, ये एडवांस मिला है मुझे, है ना। ये एडवांस क्या होता था, एडवांस लाइबिलिटी में जाता था, ठीक है, ये एडवांस होता है। मैं मम्मी को कहूँगा मम्मी मेरी बैलेंस शीट में देखो एडवांस लाइबिलिटी साइड लिखा है। मम्मी कह रही क्या एडवांस, तेरे को पैसे मिल गए ना, तेरी इनकम हो गई। मैंने कहा नहीं, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मम्मी, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मम्मी कह रही ये क्या होता है। मैंने कहा इनकम जिस साल की होती है उस साल इनकम मानी जानी चाहिए, ये हमारा अकाउंटिंग का रूल है मम्मी। मम्मी कह रही क्या गजब की बात है, जब पैसे मिले तब इनकम। मैंने कहा ना 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 ना, ये नहीं होता हमारे अकाउंट में, तभी तो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं। ये अगर आपको आता होता तो बच्चे आपसे भी पढ़ते, लेकिन मुझे आती है अक्रूवल बेसिस, तभी तो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं ना। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं। इसलिए जो सब्सक्रिप्शन हमें मिलती है 1 लाख की मिली, इसमें से जरूरी नहीं है कि ये सारी की इसी साल की हो। अब क्या होता है ना, कभी कभार क्वेश्चन क्या कहता है, देखो मैं क्वेश्चन के जरिए दिखाता हूं आपको। ये देखो ध्यान से देखना मेरे बच्चे, वो क्या कहता है, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द जयपुर लिटरेसी सोसाइटी। ये क्या है जयपुर लिटरेसी सोसाइटी भाई, ये ट्रस्ट का नाम है, ये क्लब का नाम हो सकता है, ट्रस्ट का नाम हो सकता है, कोई भी होगा, ठीक है, हमें इससे क्या मतलब, हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ₹4,20,000, ओ माई गॉड, ये 4,20,000 क्या है मेरे बच्चे। मैं इसको यहां पे लिखता हूं, हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मुझे कितनी सब्सक्रिप्शन मिली है मेरे बच्चे, ये मिली है, ये देखो क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी मिली है, 4,20,000 रुपए। ओ माई गॉड, क्या ये मेरी इनकम है? अभी नहीं, पहले पूरी बात पढ़ते हैं वो क्या कहता है। आगे वो क्या कहता है, कहता है दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स ₹14,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ओ माई गॉड, क्या बात कह रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या सबसे पहले पढ़ना कि हमें किस साल की सब्सक्रिप्शन मिली थी, 31 मार्च 2019 की। मैं यहां पे ना एक लाइन बनाता हूं, देखो ये लाइन देखना मेरे बच्चे ध्यान से एकदम, ये है 31 मार्च 2018, ये है 31 मार्च, अच्छा ये 17 है, ये 17, ये 31 मार्च 2017 है, ये वाली डेट 31 मार्च 2017 है, ये 31 मार्च 2018 है, और ये है 31 मार्च 2019। ठीक है मेरे बच्चे, मैं आपसे कह रहा हूं यहां से यहां तक ये है 1 ईयर, बोलो हाँ कि ना। 31 मार्च 2017 से 31 मार्च 2018 1 साल है। मैंने कहा यहां से यहां तक ये है दूसरा ईयर, ठीक है। ये क्वेश्चन ने सबसे पहले क्या बोला मुझे, क्वेश्चन ने मुझे कहा आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है कौन से साल की, 31 मार्च 2019 की, मतलब इस साल की आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है 4,20,000 रुपए। ये वाली जो मैंने ऊपर लिखी है ना, ये कब की है, 31 मार्च 2019 की आपको रिसीव्ड हुई है। आगे क्वेश्चन ने कहा दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स, इसके अंदर इंक्लूड है 14,000 रुपए फॉर द ईयर 31 मार्च 2018, मतलब कि 14,000 रुपए इस साल के मुझे यहां पे मिले। ओ माई गॉड,
पिछले साल के 14,000 इस साल मिले, तो क्या ये इस साल की इनकम है? 14,000 रुपए क्या इस साल की इनकम है? तो मेरे बच्चे, इनकम जिस साल से रिलेट करती है ये उसी साल की इनकम होती है। ये पिछले साल की इनकम मानी जा चुकी है। पिछले साल चाहे रिसीव्ड हुई हो चाहे नहीं हुई हो, मानी जाती है। अब मेरे को ही देख लो, अगर कोई बच्चा मुझे फीस नहीं देता, कभी कभी बच्चे डिले हो जाते हैं, अब बच्चे ने डिले कर दिया फीस, तो मैं क्या इनकम बुक कर लेता हूं? हाँ भाई हाँ, तुम्हें क्या पता, मैं इनकम बुक कर लेता हूं और फिर लास्ट में बेड डेड लिखते रहता हूं। मैं इनकम बुक कर लेता हूं पहले, ठीक है, इनकम मैंने बुक कर ली। ये इनकम मेरी क्या रिसीव्ड हो गई है? नहीं, इनकम मेरी इस साल की थी, इसलिए मेरा अकाउंट्स कहता है कि आप इनकम बुक कर लो। यही तो फर्क है हमारी अकाउंट्स और नॉर्मल बंदों के हिसाब किताब में। तो अगर मुझे बात बताओ, ये 4,20,000 में 14,000 पिछले साल के हैं, तो क्या वो इस साल की इनकम मानी जानी चाहिए कि नहीं मानी जानी चाहिए? तो दोस्त, बिल्कुल नहीं मानी जानी चाहिए। इस साल की क्यों मानी जानी चाहिए? इस साल की है ही नहीं, तो वो मैं लेस कर दूंगा, लेस। लास्ट ईयर इनकम, लास्ट ईयर की इनकम रिसीव्ड इन करेंट ईयर, इस करेंट ईयर में रिसीव्ड हुई, तो वो मैं लेस कर दूंगा। कितनी? 14,000 रुपए। ओके, 14,000 मैंने लेस कर दिया। आगे पढ़ो। कहता है ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019, फोटो को देखो, इस डेट की बात कर रहा है। कहता है सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 10,000। सब्सक्रिप्शन इस डेट पे, 31 मार्च 2019 वाली डेट पे, मैं फोटो दिखाता हूं, इस डेट की बात कर रहा है। इस डेट पे सब्सक्रिप्शन ड्यू तो है पर मिली नहीं है। क्या वो इस साल से रिलेट करती है कि नहीं करती है? जल्दी से बताओ। तो दोस्त, वो इसी साल से रिलेट करती है, क्योंकि इस साल की वो इनकम थी। वो ड्यू का मतलब क्या होता है? ड्यू मतलब इस साल की थी पर मिली नहीं। बड़े लोग ऐसे होते हैं, एनजीओ में भी पैसे देने थे पर दिए नहीं एनजीओ के। पता है क्या कहते हैं? दे देंगे भाई साहब, दे देंगे। अब कईयों के ना घर के वहां पे RWA होती है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, वो भी एक एनजीओ ही तो है। अब वहां पे क्या आपके घर की जो RWA है, क्या हर कोई पैसा देता है? नहीं। अब मैं बताऊं आपको, मेरी सोसाइटी जो है वो RWA है, ठीक है। अब हमारे ना थोड़े से आगे जाके किसी व्यक्ति की कार चोरी हो गई एक बार, तो अब सोसाइटी का मेंटेनेंस का चेक मारने आया जो व्यक्ति आता है मांगने, जैसे कि तारक मेहता में नहीं होता वो आत्माराम भिड़े, वो आता है चेक मांगने, तो जेठालाल भगा देता है, अरे यार अभी कहाँ से चेक। तो ऐसी वो भी मांगने गया एक व्यक्ति चेक मांगने, तो उस बंदे ने उसको धमका दिया, कहता मेरे घर की गाड़ी चोरी होगी, तुम लोग ख्याल नहीं रखते हो, गार्ड होता नहीं है, कहां से पैसे दूं, मैं पैसे नहीं दे रहा। ऐसे ही एनजीओ के मेंबर ने पैसे देने से मना कर दिया। लेकिन क्या एनजीओ अपनी इनकम बुक करेगा? हाँ भाई हाँ, यही तो अकाउंट्स है हमारी, इस साल से रिलेट करती है ना। रिसीव्ड से मतलब नहीं है, रिसीव्ड गया तेल लेने, इस साल से रिलेट करती है, तो इस साल हमारी इनकम मानी जाएगी। तो इसका मतलब अगर सब्सक्रिप्शन ड्यू है बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन करंट ईयर की है, तो वो इनकम में ऐड हो जाएगी। ऐड कर देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मेरे बच्चे कितनी? 10,000। ठीक है, तो इस साल की इनकम मुझे बता दोगे कितनी हुई? देखो 4,20,000 ये मुझे मिली, माइनस 14,000 ये तो पिछले साल की थी, प्लस 10,000, मतलब 4,16,000। थोड़ी इसको गंदा सा हो गया, थोड़ी साफ सफाई कर दो इसकी जरा। 4,16,000 रुपए। ठीक है, ये मेरा क्या होगा? क्वेश्चन ने मेरे से क्या पूछा था कि व्हाट शुड बी द अमाउंट क्रेडिटेड। क्रेडिटेड मतलब इनकम में तो क्रेडिट साइड ही जाता है ना, क्रेडिट साइड जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की सब्सक्रिप्शन। तो क्रेडिट कितना होगा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट? मैंने कहा लो भाई साहब 4,16,000 होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं। हालांकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेवल अप बढ़ाते हैं। ठीक है, आप लोग ट्राई करोगे क्या?
क्वेश्चन नंबर 3, 1 मिनट ट्राई करो जरा दोस्त, ठीक है। मैं 1 सेकंड में आया, आप लोग ट्राई करो जरा, ठीक है। हाँ जी मेरे दोस्त, ट्राई किया। बच्चे कह रहे हैं हमसे नहीं बन रहा, नालायक के नालायक सारे। देखो, मैं ना एक फोटो बनाता हूं, फोटो के जरिए आपको बात समझाऊंगा, तो फोटो को ध्यान से देखना। क्वेश्चन पढ़ते हैं और फोटो बनाते हैं। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब हमें निकालना क्या है बेसिकली दोस्त, कि इनकम में, इनकम ये देखो एक बार दिखा देता हूं मैं, कि यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कितनी क्रेडिट होगी। जो मिलती है वो नहीं होती हमेशा। सब्सक्रिप्शन इनकम और एक्सपेंडिचर में कितनी होगी, जो इस साल से रिलेट करती है, ठीक है। आओ हम लोग इसको सॉल्व करें। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, कहता है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 31 मार्च 2018 500। अब मैं ना एक वो बनाता हूं, लाइन बनाता हूं। देखो दोस्त ध्यान से देखना, ये क्या है सर, मौत की लकीर। ये है 31 मार्च 2018, 18 है 17, इसको हमें 17 रखना पड़ेगा, ठीक है। 17 रहे, या इसको ऐसा रख देते हैं, 1 अप्रैल 2017, और ये है 31 मार्च 2018, और ये है 31 मार्च 2019। क्या मुझे बात बताओ मेरे बच्चे, ये 1 साल है, ये 1 साल है, 1 ईयर, और क्या मैं कह दूं ये एक दूसरा साल है? बोलो हाँ, ये एक दूसरा साल है। मैंने फोटो में 2 साल बना दिए, बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन कहता है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 31 मार्च 2018 500। एरियर्स का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? एरियर्स का मतलब क्या होता है? एरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। एरियर्स का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। अच्छा, सब्सक्रिप्शन 2018 का ये दिन है। इस दिन की वो बात बता रहा है। इस दिन की वो क्या बात बता रहा है, ध्यान से देखना मेरे बच्चे। वो कह रहा है इस दिन सब्सक्रिप्शन एरियर्स में है। एरियर्स में मतलब आउटस्टैंडिंग है। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है इस तारीख को अभी एनजीओ के मेंबर से 500 रुपए लेने हैं। एनजीओ को एनजीओ के मेंबर से पैसे लेने हैं, इसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन इन एरियर। एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग। अब आप लोग क्या समझते हो? देखो, आप लोग को ना आउटस्टैंडिंग वर्ड बहुत ज्यादा बच्चे दिक्कत करते हैं। वो कहते हैं आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है ना। अब ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, देखो एनजीओ के लिए सब्सक्रिप्शन क्या होती है? इनकम होती है, ठीक है। मुझे एनजीओ की तरफ से सोचो, समझो मैं एनजीओ, मैंने किसी से पैसे लेने हैं, ये एनजीओ के लिए एसेट होता है, ठीक है। ये लायबिलिटी नहीं होती, एनजीओ का एक एसेट होता है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर 500 रुपए इस तारीख को है, मतलब इस तारीख को क्या मैं कह सकता हूं एनजीओ ने 500 रुपए लेने हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा आगे बढ़ते हैं।
वो कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 1100। क्या कह रहा है? कह रहा है इस तारीख को 31 मार्च 2018 की बात ही कर रहा है। अब इसको अलग पेन से मैं लिखता हूं। इस तारीख को, अरे इसको हम लिखेंगे लाल पेन से। पेन चेंज क्यों नहीं हो रहा? ये अब हुआ ना। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एडवांस कितनी आ गई? 1100। मुझे बात बताओ, मुझे एक बच्चा, ध्यान से मेरे को बताना, ठीक है? सब्सक्रिप्शन गई तेल लेने, मुझे मेरी बात का जवाब दो। मेरे को मेरा एक बच्चा फीस दे के गया 31 मार्च को, एक दिन फीस दे के गया। कहता है ये सर अगले साल की फीस आज ही रख लो। बड़ा अच्छा बच्चा था, मैं भी चलो मैंने कहा दे दे भाई। उसने बच्चे ने मुझे फीस दे दी। क्या ये मैं अपनी इनकम में डाल दूं, पीएनएल अकाउंट में डाल दूं? इसको बोलो, क्या बताओ मुझे डाल देना चाहिए? द आंसर इज नो। हमारा अकाउंट्स क्या कहता है कि इनकम जिस साल की है उसी साल वो पीएनएल में जाएगी। अब कल को मान लो बच्चा आया मेरे पास, कहता है कि सर मुझे नहीं पढ़ना, यहाँ से कोई दिक्कत हो गई, मुझे मेरा घर शिफ्ट हो रहा है या क्या हो रहा है, मुझे नहीं पढ़ना आपसे, तो मुझे उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे। अब ये थोड़ी ना कहूँगा पैसे दे दिए तो वो हो गए, जब्त हो गए, तो मुझे वापस करने पड़ेंगे उसके। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, 31 मार्च 2018 को एडवांस में अगले साल के पैसे मिल गए, मतलब कि 1100 रुपए, क्या मैं कहूं ये इस साल की इनकम होगी, अगले साल की इनकम होगी? बोलो हाँ कि ना। 31 मार्च 2018 की इनकम नहीं है, ये अगले साल की इनकम होगी, ठीक है? अगले साल की इनकम होगी क्योंकि एडवांस में मिले। अच्छा आगे देखो, कहता है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 कितनी रिसीव्ड हुई है? 35,400। कहता है इस साल, हर एक दिन से, इस साल हमें सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हुई, जो सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव्ड हुई, वो रिसीव्ड हुई है 35,400। बोलो, अगर मैं अपने घर पे दिखाऊं ना कि 35,400 इस साल रिसीव्ड हुआ है, तो कहेंगे बेटा 35,400 इनकम है। लेकिन हमें बताओ, मेरे को बताओ, मेरे बच्चों मेरे को बताओ कि 35,400 बेशक 31 मार्च 2019 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 के बीच में 35,400 रुपीज मिले हैं मुझे, लेकिन क्या 35,400 है इनकम? अभी नहीं कंक्लूड कर सकते। एक तो देखो, क्या ये जो 1100 पिछले साल मिले थे वो भी इसी साल की इनकम नहीं है? हाँ, वो भी इसी साल की इनकम है। और ये 35,400 में हमें चेक करना पड़ेगा, क्या ये सारे के सारे इसी साल के हैं कि इसमें भी कुछ अगले साल के तो नहीं है? आओ, क्या कहता है? कहता है ये 35,400 जो है, इसमें 400 रुपए पिछले साल के हैं। ओ माय गॉड, ये क्या मतलब हुआ? देखना मेरे बच्चे, देखो पिछले साल लास्ट में 500 रुपए किसी बंदे ने नहीं दिए थे, ठीक है? अगले साल टोटल मेरे पास 35,400 आए हैं। क्वेश्चन कह रहा है इस 35,400 में से 400 रुपए पता है कौन से हैं? पिछले साल वाले हैं। 400 रुपए पिछले साल वाले हैं। बताओ, 400 रुपए पिछले साल वाले इस 35,400 में जुड़े हुए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो, मुझे ध्यान से देखना मेरे बच्चे, मुझे बतानी है, कैलकुलेशन करनी है कि इनकम कितनी है, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। ध्यान से, एक सेकंड ध्यान से देखना, बिल्कुल सब चीजें समझ आ जाएंगी। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। सबसे पहले मैं पता है क्या लिखता हूं कि मुझे सब्सक्रिप्शन इस साल रिसीव्ड कितनी हुई है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी हुई है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ,
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी हुई है? तो रिसीव्ड पता है क्वेश्चन में दे रखी है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है 35,400। मैं इसको यहां पे उठा के फिट कर देता हूं। देखो 35,400 मुझे रिसीव्ड हुई है। अब क्वेश्चन ने मुझे कहा इसके अंदर 400 रुपए ऐसे हैं जो कि पिछले साल के हैं। भाई 400 रुपए जो पिछले साल के हैं वो इस साल की मेरी इनकम नहीं है, वो पिछले साल की इनकम थी, वो पिछले साल की इनकम थी, इस साल की इनकम नहीं है। वो रिलेट किससे करती थी? रिलेट देखना है, रिलेट देखना है मेरे बच्चे, रिलेट देखना है हमेशा। पिछले साल की इनकम इस साल मिली, वो मिलनी पिछले साल थी, वो पिछले साल ही जानी चाहिए थी, इस साल नहीं जाएगी। तो इसको हम क्या कर देंगे, ये इस साल की इनकम नहीं है, बेशक इस साल मिली है लेकिन इस साल की नहीं है, इसमें से लेस कर देंगे। लेस इनकम ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर रिसीव्ड, इनकम लास्ट ईयर की मुझे अब रिसीव्ड हुई है कितनी? 400 रुपए। मैंने उसको लेस कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब लेस कर दिया। अब देखना दोस्त, कहता है 1200 रुपए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अगले साल के मुझे इस साल मिल गए, अगले साल के इस साल मिल गए। क्या ये बताओ इस साल की इनकम है? भाई साहब अभी तो बताया, एडवांस को मैं इनकम नहीं मानता, वो अगले साल ही की इनकम है, इस साल की इनकम नहीं है। इसमें से एक चीज और लेस कर दूंगा, एडवांस रिसीव्ड इन करेंट ईयर, एडवांस रिसीव्ड इन करेंट ईयर। कितना एडवांस मिला है देखो मुझे? 1200 रुपए, इसको भी मैंने लेस कर दिया, इस साल की इनकम नहीं है मेरे दोस्त। अच्छा, कहता है 300 रुपए 2017 के। ओ माय गॉड, 2 साल पुराने पैसे आज मिल रहे हैं। क्या आज की इनकम है? ना बाबा ना, पिछले साल की आज की इनकम नहीं होती, 2 साल पुरानी आज की इनकम क्या खाक होगी? ये भी आज की इनकम नहीं है, इसको भी लेस कर देंगे। इनकम ऑफ 2017 की जो आज रिसीव्ड हो रही है, ये भी इनकम नहीं है। कितनी? 300 रुपए, ये भी आज की इनकम नहीं है। पर एक बात बताना मुझे, जो मुझे पिछले साल एडवांस मिल चुका था, ये जो 1100 रुपए का पिछले साल मुझे एडवांस मिला था, वो पिछले साल की तो इनकम नहीं थी, पर वो इस साल की तो इनकम है। बेशक मुझे मिली नहीं है, लास्ट ईयर मिली थी, कुछ एडवांस मुझे मिला था ना लास्ट ईयर, मैंने यहां पे लिखा था देखो ये वाला। जब लास्ट ईयर मुझे एडवांस मिल चुका है तो वो इस साल की इनकम है, वो तो मैं रिकॉर्ड करूंगा ना, तो वो मैं प्लस कर दूंगा। मतलब इस क्वेश्चंस में मुझे ये देखना होता है कि वो इस साल से रिलेट करती है कि नहीं। एड एडवांस रिसीव्ड लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का एडवांस मैं ऐड कर दूंगा, एडवांस रिसीव्ड इन लास्ट ईयर। कितना? ये हो गया 1100 रुपए, ये ऐड कर दूंगा। अच्छा, आगे क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 400 रुपए। इसका मतलब इस साल मुझे 400 रुपए मिलने थे पर मिले नहीं है। क्या इनकम है इस साल की? हाँ, इस साल से रिलेट तो करती है मेरे दोस्त, बेशक पैसे मिले नहीं है, मैंने क्या कहा, मिलने से मतलब नहीं है, इस साल रिलेट करती है, तो ये इस साल की इनकम में जुड़ जाएगा। ऐड कर देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हम ऐड कर देंगे। कितने? 400 रुपए। अब जरा जोड़ के बताओ, देखो 35,400, ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे 400, माइनस कर देंगे 1200, माइनस कर देंगे 300, माइनस कर देंगे, ओ माइनस नहीं अब तो प्लस करेंगे, प्लस 1100 प्लस 400, ये आ गया 35,000। ये हमारी सब्सक्रिप्शन जो इस साल की इनकम है। आंसर चेक करें, 35,000। कोई दिक्कत है? 4 नंबर का सवाल था, कोई दिक्कत है क्या? जो इस साल से रिलेट करती है प्लस कर दो, इस साल से नहीं करती माइनस कर दो, ऐसी की तैसी, सिंपल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिखाऊं मैं आपको जो पेपर में आया है 2019 के, 2019 के पेपर में आया है, तो देखना दोस्त एक बार, ठीक है। देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, थोड़ा कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन आपको, ठीक है।
क्वेश्चन मैं अगर निकाल पाऊँ तो, अरे मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9, 3 नंबर का आया बोर्ड का, 3 नंबर में आया बोर्ड का सवाल है, ये पढ़ना है। 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखना दोस्त। एक सेकेंड, यहाँ थोड़ा हाथ इधर हो रहा है तो ध्यान से देखना भी क्वेश्चन, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग, ये देखो मेरा ना यहाँ पे वो चल नहीं रहा, तो पेन आप ध्यान से एक बार पढ़ने की प्रयास करना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सीबीएसई बोर्ड ने आपको फंसा दिया इस क्वेश्चन में। पता है, उसने ये नहीं पूछा कि कितना इनकम में जाना चाहिए, सीबीएसई वालों ने घुमा डाला। कहते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी हुई है, हमें वो बताओ, रिसीव्ड बताओ कितनी हुई है। उसने ये पूछा ही नहीं कि भाई साहब इनकम में कितना जाना, उसने पूछा रिसीव्ड कितनी हुई है 3 नंबर में। बच्चा क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं, बच्चे ने, बहुत बच्चों ने दिक्कत करी, क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही। उन्होंने रट रखा था कि बस इनकम में निकालना है, इनकम निकालना है, वो बस इनकम निकाल के आ गए। क्या किया, 3 नंबर गवा के आ गए। और इतना आसान क्वेश्चन है, देखो जरा। कहता है हैप्पी स्पोर्ट्स क्लब है, उसका बताना है। अब क्या क्या डेटा दे रखा है, 31 मार्च 2018 का हमें आंसर बताना है। मतलब हमें यह बताना है 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 में कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई, इस साल में कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई, हमें यह बताना है। कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई, ये हमें निकालना है। अच्छा, हमारे पास क्या डेटा है, लास्ट ईयर का डेटा क्या दे रखा है। कहता है ये देखो, ये 2017 का डेटा दे रखा है और ये करंट ईयर का डेटा दे रखा है, मतलब 2017-18 का। कहते हैं पिछले साल एडवांस 3,000 रुपये मिल चुका था, पिछले साल आउटस्टैंडिंग इतना था। मतलब पिछले साल एडवांस मिल चुका, इसका मतलब क्या है, वो पिछले साल की इनकम नहीं थी, मिल पिछले साल चुका था लेकिन इस साल से रिलेट करता है। पिछले साल मिलना कितना बाकी था, 4500। फिर इस साल कह रहा है इस साल भी एडवांस मिला 4500 और इस साल भी आउटस्टैंडिंग है 6000। कहता है क्लब के 2000 मेंबर हैं, हर व्यक्ति 500 रुपए एनुअल सब्सक्रिप्शन देता है। मुझे बात बताओ ध्यान से, अगर एक क्लब के अंदर 200 मेंबर हैं, ध्यान से बताना मेरे दोस्त, और हर बंदा एक मेंबर पर पर्सन जो पे करता है, वो 500 करता है। बिल्कुल एकदम बिजनेस की बात है, कोई इसमें कुछ वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मुझे बताओ एनजीओ के पास 1 साल की कितनी इनकम होनी चाहिए, 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी आनी चाहिए। आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर देखो 200 बंदे, 200, एक बंदा 500 देता है तो एनजीओ के पास इनकम आनी चाहिए 1 लाख रुपए। मैंने कहा बस, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने, 1 लाख रुपए आ रही चाहिए एनजीओ के पास, ठीक है। लेकिन इस 1 लाख में, ये 2018 की बात बता रहा हूं, 2018 में 1 लाख रुपए आने चाहिए, लेकिन 3,000 तो पिछले साल ही आ चुके होंगे। 3,000 रुपए तो एडवांस आ चुका है ना, तो 3,000 रुपए तो पिछले साल ही आ चुके होंगे। तो क्या 3 लाख रुपए 3,000 रुपए इस साल आए होंगे? नहीं आए होंगे। ये देखो ना, देखो
3,000 रुपए पिछले साल मिल चुके होंगे, तभी तो एडवांस शो हो रहा है यहां पे। इस साल 1 लाख मिलना चाहिए, 1 लाख। 3,000 पिछले साल ही मिल चुके हैं, तो क्या 3,000 इस साल मिलेंगे? नहीं। तो 3,000 मुझे निकालना क्या है, इस साल मुझे कितने मिले होंगे, ठीक है। तो वो 3,000 थोड़ी ना मिले होंगे, लेस कर दूंगा। एडवांस ऑलरेडी रिसीव्ड, एडवांस ऑलरेडी। देखो आप ना लॉजिक लगा के काम करोगे ना, कोई रटने की जरूरत नहीं है, इतना इजी है ना, मैं क्या बताऊं। पिछले साल कोई चीज मिल चुकी है तो वो इस साल थोड़ी ना मिलेगी मुझे, तो 3,000 रुपए मैं लेस कर दूंगा। अच्छा, अब आगे देखना। पिछले साल 4,500 रुपए नहीं मिला था, पिछले साल 4,500 रुपए नहीं मिला था, लेकिन इस साल तो मैंने यहां पे लिखा 1 ही लाख मिलना चाहिए। भाई साहब, पिछले साल का 4,500 रुपए भी तो इस साल देंगे। पिछले साल नहीं मिला था तो वो भी तो इस साल मिलेगा, बात समझ रहे हो। पिछले साल जो एडवांस मिल चुका था मैंने माइनस कर दिया, पिछले साल जो नहीं मिला था वो मैं जोड़ रहा हूं। एड लास्ट ईयर नॉट रिसीव, बस सिंपल सीधी बात है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना, वो इस साल मिलेगा मुझे 4,500। अब मुझे बात बताओ, 4,500 रुपए इस साल एडवांस मिल चुका, हमें क्या निकालना है, इस साल कितना रिसीव्ड हुआ। जब इस बार मुझे 4,500 रुपए एडवांस मिला, वो तो मुझे मिला है ना, तो मुझे निकालना ही क्या है, इस साल कितना मिला। तो मैं जोड़ दूंगा कि भाई साहब ये तो मुझे मिला है। एड एडवांस रिसीव्ड, इस साल मुझे एडवांस मिला। देख रहे हो कितना सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। इस साल कितना एडवांस मिला, 4,500 रुपए का एडवांस मिला इस साल। कहाँ गया, 4,500 का इस बार एडवांस मिला। अच्छा, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6,000 रुपए नहीं मिल पाए इस साल। 6,000 रुपए जो नहीं मिल पाए वो मैं माइनस कर दूंगा। 6,000 रुपए जो नहीं मिल पाए वो मैं माइनस कर दूंगा, लेस कर दूंगा आउटस्टैंडिंग 6,000 रुपए, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, इस साल की मेरी इनकम कितनी हुई, 1 लाख होनी चाहिए थी। 1 लाख में से मैंने 3,000 माइनस कर दिए, क्योंकि ये भाई पिछले साल ही रिसीव्ड हो गए थे। 4,500 रुपए जोड़ दिए, क्योंकि पिछले साल नहीं मिले थे, इस साल मिले होंगे, प्लस 4,500 और जोड़ दिए, क्यों, क्योंकि इस साल एडवांस ही मिला। माइनस कर दिए 6,000 रुपए, क्या मतलब 1 लाख रुपए मुझे मिले होंगे। 1 लाख रुपए मुझे इस बार मिले होंगे। और मैं आपको दिखाऊं मेरा आंसर कितना है, 1 लाख आया। सीबीएसई की मार्किंग स्कीम दिखाऊं आपको, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम, ये देखो। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 9 था ना ये देखो 9। ये देखो सीबीएसई ने कैसे प्रेजेंट कर रखा है, जैसा हमने किया वैसे ही तो कर रखा है बिल्कुल। सीबीएसई ने देखो एक अकाउंट बना के भी कर रखा है, और एक जैसे मैंने स्टेटमेंट बनाई है ना वैसे भी, क्योंकि इसके ना 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है, अकाउंट बना के भी और स्टेटमेंट के साथ भी। हमने स्टेटमेंट के साथ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीबीएसई की जो आंसर शीट होगी ना मैम के पास, जो आपकी कॉपियां जाएंगी, तो मैम के पास देखो दोनों आंसर आते हैं कि जिस बच्चे ने जो भी लिखा है आप उसका करेक्ट कर लो। मैं जूम करके दिखा पाऊँ आपको, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये है। तो ये ऐसे सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन आते हैं 3 से 4 नंबर वाले। तो ठीक है मेरे दोस्त, आज के लिए फिर हम इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं फिर कल तो नहीं आएगी शायद वीडियो, परसों आएगी, ठीक है। तो बाय बाय, सी यू।